नमस्ते सभी को। जय हिंद, जय श्री राम। और आज हम अपना टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में बातें करेंगे अपन, और ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करने वाले हैं, और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको किसके, यूपीएससी के। एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एचपीएससी के रिलेटेड जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम के क्वेश्चन, और कुछ नेट गेट के पीवाईक्यूज आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपना। स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ठीक है जी। चलो, अब अगर मैं सी एस आर नेट की बात करूं, तो सी एस आर नेट में आप देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है ना, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। और यूपीएससी और इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा बाद में दूंगा। तो सी एस आई आर नेट में आपका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो 6 to 12 मार्क्स का आता है, या 6 to 10 का बोल सकते हो आप। 6 to 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलते हैं, या तो एक 4 मार्कर और एक 2 मार्कर, या फिर 2 2 मार्कर, सॉरी 2 4 मार्कर, एक 2 मार्कर, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए, अब देखना एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या है मेरे पास। आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक तो लेंथेनाइड, एक एक्टेनाइड, आपने नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट को मैं 2 टाइप में कैटेगराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, there are 2 type of F block element. One is लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड अपने पास होता है 6th पीरियड में। कौन से में? 6th पीरियड में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है। और दूसरा है अपने पास एक्टेनाइड, जो होता है 7th पीरियड में। 7th पीरियड में। तो 6th पीरियड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? लेंथेनाइड, हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। और 7th पीरियड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टेनोइड्स या एक्टेनाइड्स। एक्टेनाइड्स भी बोलते हैं, एक्टेनोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये अपने पास दो ये हो गए, ठीक है। अब लेंथेनाइड में भी मेरे पास 14 एलिमेंट होते हैं, इसमें 14 एलिमेंट होते हैं, टोटल टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। और एक्टेनाइड में भी क्या होते हैं? टोटल मेरे पास 14 एलिमेंट होते हैं। 14 एलिमेंट। कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होता है। तो लेंथेनाइड तो होता है मेरे पास 58 to 71। और अगर मैं एक्टेनाइड की बात करूं तो वो होता है मेरे पास 90 से लेके 103 तक। 90 से लेके 103 तक। ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। अब अगर आपको डेफिनेशन देनी हो कि व्हाट इज लेंथेनॉइड, या फिर व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि अपने पास जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ना, एकदम जो एंड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो एफ ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। और एक्चुअल में एफ होता है n-2f। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, क्या लाइन है कि दोज एलिमेंट those element in which the differentiating electron enters into n-2f orbital, ओके। आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की एक डेफिनेशन हो गई अपने पास कि व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको कभी बताना हो तो आप बता सकते हैं कि दोज एलिमेंट इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-2f ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सीरीज है हमारे पास, जिसमें
4F और 5F वाली है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, लेंथेनाइड तो मेरे पास होती है कौन सी, 4F वाली, दिस इज 4F, दिस इज 4F वाली सीरीज, 4F सीरीज, ठीक है, 4F सीरीज। और एक्टेनाइड मेरे पास क्या होती है, दिस इज 5F सीरीज, ठीक है जी। इतना तो इजी आप लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि एक्चुअल में आप पीरियोडिक टेबल में बताओ, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन में पूछता हूं कि शो द लोकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सो द लोकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या आप एफ ब्लॉक एलिमेंट को दिखा सकते हैं, कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। बात करते हैं तो आपको पता है, देखो हमारे लिए ना करना रब से फरियाद, इस तरीके से पहला ग्रुप होता है मेरे पास, तो हमारे मतलब हाइड्रोजन वाला फर्स्ट, सॉरी, ये अपने पास पहला पीरियड होता है, पहला पीरियड। तो हमारे हाइड्रोजन अपने पास फर्स्ट ग्रुप में आता है, लिए लिथियम सेकंड ग्रुप में आता है, ना मतलब सोडियम थर्ड ग्रुप में आता है, और ना करना पोटेशियम, पोटेशियम फोर्थ ग्रुप में आता है। और पोटेशियम के आगे देखो, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो स्कैंडियम वाला जो ग्रुप होता है अपने पास, जो 3D होता है, उसको हम लोग फोर्थ ग्रुप, सॉरी फोर्थ पीरियड बोलेंगे, फोर्थ पीरियड। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये मेरे पास है कौन सा, दिस इज फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, पीरियड है, ग्रुप नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, फोर्थ पीरियड, ठीक है जी। चलो, अब स्कैंडियम के नीचे आपको पता है क्या होता है, इटरबियम। स्कैंडियम के नीचे इटरबियम, मतलब वाई करके, इटरबियम नहीं, सॉरी इटरबियम अलग होता है, वाई करके लिखा जाता है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं है। फिर उसके उसके नीचे होता है मेरे पास लेंथेनम, और उसके नीचे होता है एक्टेनम। और टाइटेनियम के नीचे आता है मेरे पास जर्कोनियम, उसके नीचे हाफनियम, और उसके नीचे रूफनियम, इस तरीके से। फिर एनबी, टीए, डीबी। फिर करोड़ मोल वाली आपने पढ़ा होगा, मनतकरे, FeRuOS, कोबाल्ट RHOIR। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों, आगे आऊं, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इस तरीके से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट को लिख रहे हैं। अब यहां आपको दिख रहे हैं क्या, लेंथेनम और एक्टेनम जो हैं, इनके बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पे लेंथेनम और एक्टेनम, एक तो लेंथेनम और हाफनियम के बीच में, सिमिलरली एक्टेनम और रूफनियम के बीच में, ये जो दो जगह हैं, यहाँ पे अपने पास एफ ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं। यहाँ तो मेरे पास रहता है कौन सा, यहाँ तो अपने पास होते हैं लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स। और यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, एक्टेनाइड्स। लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बताया था, 58 से लेके यहाँ पे होता है 71 तक। और ये एक्टेनाइड्स होता है 92 टू लेके 103, से 90 से लेके 103 तक इनका एटॉमिक नंबर होता है। और होता क्या है, 58 पे मेरे पास होता है, 58 पे मेरे पास होता है सीरियम। 58 पे सीरियम से शुरू होता है, तो लेंथेनाइड कंपाउंड जो होते हैं वो सीरियम से शुरू होते हैं। मतलब 58 पे आता है मेरे पास सीरियम, और इससे लेके कहाँ तक चलता है मेरे पास, ल्यूटेंशियम तक चलता है। ल्यूटेंशियम होता है 71 नंबर पे, ल्यूटेंशियम तक चलता है। सिमिलरली ये जो एक्टेनाइड्स है, ये मेरे पास थोरियम से शुरू होते हैं। थोरियम कितने नंबर पे आता है, 90 पे। थोरियम से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं मेरे पास, ये चलते हैं लोरेंशियम तक, और लोरेंशियम आता है 103 तक, 103 पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास, जो हम लोग समझे एक्टेनोइड्स क्या होते हैं। और इनमें यहाँ पे 4F ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, 4F सबशेल इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे 5F सबसेल इन्वॉल्व होता है। भाई साहब पहले आप बात तो सुनो मेरी,
अगर आपको पता ही नहीं है कि लेंथेनॉइड कंपाउंड होते क्या, उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, कैसे उनको रीड आउट करना है, तो आप बाकी बात तो आगे की है ना, वो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कभी। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे सिचुएटेड है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं बातें और बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातें ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, और सारे नोट्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अब देखो, आपने सुना होगा कि ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। अब आप यहां से देख पा सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है। देखो, ये दिख रहा है आपको, लेंथेनम और होफनियम के बीच में है 14 एलिमेंट, तो ऐसे ही एक्टेनम और रुफनियम के बीच में 14 एलिमेंट। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट के दो एटम है, लेंथेनम और होफनियम, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रांजिशन मेटल है, सिमिलरली होफनियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहां पे लिख भी देता हूं, लेंथेनम, लेंथेनम नोट ए लेंथेनाइड, एक लेंथेनाइड नहीं है, ठीक है, लेंथेनाइड नहीं है। सिमिलरली एक्टेनोइड इज नोट एन एक्टेनाइड, दिस इज नोट एन एक्टेनाइड, एक्टेनाइड नहीं है ये, ठीक है। ये दोनों लेंथेनोइड एक्टेनोइड नहीं है, यहाँ इसके बाद से शुरू होता है। तो हो क्या रहा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट, बोले तो ट्रांजिशन मेटल, ये टीएम है, ट्रांजिशन मेटल है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन मेटल उनके बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख देता हूं कि दीज एलिमेंट्स लाइज बिटवीन दी ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड also known as, and that's why known as inner transition element, inner transition element, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब कुछ एक दो फैक्चुअल बातें और हैं, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं बोल देता हूं आप लोगों के लिए कि ये जो एलिमेंट है, ये अर्थ मतलब अपने पास जो नेचर है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सालों तक इनको मतलब कुछ अमाउंट में तो ये मिल गए थे, लेकिन लार्ज अमाउंट में इनका डिटेक्शन वो डिफिकल्ट था। तो इन एलिमेंट को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। दीज एलिमेंट आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट। फॉर मेनी इयर्स pure compound of these elements were difficult to find out or difficult to obtain, as well as originally these were obtained as earth। एक्चुअल में तो ये अर्थ से ऑब्टेन हो रहे थे, लेकिन इनके प्योर कंपाउंड बहुत सारे सालों तक नहीं मिले थे, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलो ये तो एक पॉइंट हो गया, मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी, यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनका सेपरेशन भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो होता क्या, सारे के सारे लेंथेनॉइड जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो काफी एक दूसरे के साथ सिमिलर है, इसीलिए इनको सेपरेशन जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इनकी केमिकली जो ये सिमिलरिटी बहुत ज्यादा इनमें, इसीलिए ये अपने पास इनका जो सेपरेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। इनका जो नेचुरली अकरिंग सोर्स है ना, मिनरल है जिसमें ये मिलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो होता है मोनाजाइट सैंड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर देता हूं, ये तो मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें आपको बता दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास, पहले मैं लेंथेनॉइड की बोल देता हूं। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड वो मैं लिख देता हूं आपको, n-2f आपको देखने को मिलेगा, n-2f, और f आपको 1 to 14,
1 2 14, फिर n-1d। अब d में ध्यान से देखना, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, फिर NH2। तो ये आपके पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखो एक्टेनाइड की कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ज्यादा थोड़ी ऊट पटांगी होती है, लेकिन लेंथेनाइड की हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब लेंथेनाइड और एक्टेनोइड में होता क्या, अपने पास जो पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सबशेल होते हैं वो इनकम्प्लीट और वैकेंट होते हैं जनरली। ठीक है, तो हमारे पास पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट जो सबसेल होते हैं n-2f और n-1d, ये तो आपको पता नहीं, ये पेनल्टीमेट सेल होता है n-1d और ये एंटी पेनल्टीमेट होता है n-2f वाला। तो ये लेंथेन और डेक्टोन में दोनों के दोनों या तो एम्प्टी होते हैं या तो थोड़े वैकेंट होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अब ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां से आपको समझ आएगा कि देखो, डी को फुल करे पहले ही मैं एफ में आ गया, तो वो चीज आपको समझ आएगी। जैसे आपने n-l रूल पढ़ा होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पे हम लोग उतना अच्छे से नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, डायरेक्टली सीधा ही ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे क्या वजह है, ध्यान से सुनिएगा। तो द रिलेटिव एनर्जी, यहाँ पे एक लाइन में आपके लिए लिख रहा हूं कि जो n-2f और n-1d है, उनकी जो रिलेटिव एनर्जी है ना, वो एक दूसरे के सिमिलर है। इसीलिए यहां पे किस में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, डी में भरे कि एफ में भरे, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहां पे चर्चा भी होती है। तो द रिलेटिव द रिलेटिव एनर्जी ऑफ n-2f ऑर्बिटल एंड n-1 d ऑर्बिटल आर आर वेरी सिमिलर, एक दूसरे के बहुत आसपास होती है इनकी जो एनर्जीज होती हैं, n-1d और n-2f वेरी सिमिलर एंड सेंसिटिव, मतलब किसमें पहले भरे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सेंसिटिव होते हैं एक दूसरे के, एंड सेंसिटिव टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ दीज ऑर्बिटल, टू द ऑक्यूपेंसी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो लेंथेनाइड अपने पास होते कहां से हैं, सीरियम से लेके और ल्यूटेंशियम तक। सीरियम 58 पे आता है मेरे पास, ल्यूटेंशियम आता है 71 पे, और दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड। 4f ऑर्बिटल होता है इसके अंदर, और लेंथेनॉइड भी हम लोग इनको बोलते हैं जी। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक की इंपॉर्टेंट बातें हमने देख ली। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 57 पे आपको पता होता है लेंथेनम, लेंथेनम होता है 57 पे। तो 57 पे लेंथेनम, लेंथेनम इज नॉट एन लेंथेनोइड, ये एक लेंथेनोइड नहीं है। फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है लेंथेनोइड की थोड़ी सिमिलर सिमिलर दिखेगी। तो अब लेंथेनोइड के आगे हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे पहले आता है सीरियम, सीरियम। ठीक है, सीरियम। फिर सीरियम के बाद में आता है प्रोमीथियम, सीने पर ऐसे याद कर सकते हैं, सीने पर नदियां प्रेम समाया। तो सीने पर नदियां एनडी, प्रेम का मतलब हो गया पीएम, और समाया का मतलब हो गया एसएम। सीने पर नदियां प्रेम समाया। फिर यू गुड्डू तब्बू दिव्या के, ईयू यू, फिर गुड्डू, जीडी गैडोलिनियम, तब्बू मतलब टीबी टेबनियम, तो गुड्डू तब्बू। फिर अपने पास आता है कौन, दिव्या आती है, तो दिव्या के डीवाई, यू गुड्डू तब्बू दिव्या के। फिर अपने पास आता है होलैंड में, होलैंड मतलब एचओ होलोनियम, होलैंड में
इंजीनियर टॉम ने, ER मतलब इंजीनियर, टॉम मतलब TM, तो इंजीनियर टॉम ने याकूब को लूटा। इस तरीके से हमें बचपन में याद करवाया गया था, तो वही चीज मुझे याद आज भी, तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। इंजीनियर टॉम ने याकूब को लूटा मतलब लुटेंशियम। और लुटेंशियम के बाद में आपको पता है क्या आने वाला है? लुटेंशियम के बाद में मेरे पास क्या आएगा? रफनियम। तो रफनियम, सॉरी हफनियम, होफनियम, तो उसको अपने को देखने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि लेंथेनम को कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेंथेनम को कैसे लिखना है अपने को। तो देखो पहले तो जेनोन तक आ जाता है अपने पास। उस जेनोन के बाद में मेरे पास एफ ऑर्बिटल तो पहले आएगा नहीं, पहले डी आएगा। तो 5D में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है और 6s में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रहता है। और आपको याद भी होगा जेनोन कहाँ पे आता है। जेनोन याद है आपको? देखो जब भी आप पढ़ते हो 18 ग्रुप एलिमेंट, तो वहां पे हम लोग देखते हैं हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो, दिस इज जेनोन। तो 2 इसका नंबर, ये अपने पास 10 पे आता है, 18 पे आता है, 36 पे आता है ये। और ये अपने पास होता है जेनोन कहाँ पे आता है? 54 पे। तो 54 में 3 और ऐड कर दिया मैंने, 5D1 और 6s2। इसका तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 5D, ये 6s, ये मेरे पास पहुंच गया मैं लेंथेनम तक। तो लेंथेनम ये जो है अपने पास, अब आपको समझ आ रहा होगा इसमें, दिस इज नॉट एन लेंथेनोइड। ये एक लेंथेनोइड नहीं है। क्यों नहीं है लेंथेनोइड? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंथेनोइड मतलब एफ ब्लॉक में तो है ही नहीं ना, एफ ऑर्बिटल में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज नॉट एन लेंथेनाइड। 58 नंबर पे मेरे पास क्या आ रहा है? 58 नंबर पे ये जेनोन वाली तो बात चलती जाएगी। अब 5D और 6s में बात चल रही है, तो अब की बार यहाँ पे 4f आ जाता है। तो 4f में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 5D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और 6s में भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास। अब यहां से प्रोमीथियम वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 4f2 जैसी कोई चीज नहीं होती। अब यहां से जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ये डी वाला भी एफ में आ जाता है। टोटल 4f3 बन जाते हैं, और 5D मेरे पास जीरो रहता है। 5D पूरा जीरो ही चलेगा जब तक कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ना आ जाए। तो 5D तब तक जीरो चलता है जब तक हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ना आ जाए। तो अब अपने पास 4f, आगे 4f में डालते जाओ इलेक्ट्रॉन। तो 4f में 4, 5D में जीरो चलने दो, 6s में 2 चलने दो। सिमिलरली यहाँ पे आओ, 4f5, 5D में जीरो चलने दो, 6s में 2 चलने दो। फिर अगेन 4f6, अब 4f6, 5D जीरो और 6s2। अब यूरोपियम जो है, अब की बार देखो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपने पास इसी में आएगा। तो 4f7, 5D अभी भी जीरो चलने दो, और 6s2। अब ये इंपॉर्टेंट है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम में क्या है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करोगे, तो अब अगर f में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 4f8 हो जाएगा। तो 4f8 से अच्छा है मैं 4f7 ही रखूं, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 5D में चला दूं, तो 5D1 हो जाएगा, ये 6s2 हो गया मेरे पास। इससे फायदा क्या हो गया? f जो ब्लॉक है, f सबशेल है, वो हाफ फिल्ड हो गया। इसके आगे नॉर्मल है, वापस वैसे ही कर दो। इलेक्ट्रॉन सारे डी वाले भी एफ में डाल दो, तो 4 7 और 8 और एक 9 हो जाएंगे। यहाँ पे 4f8 जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये 0, ये 2, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 4f10, 5D जीरो, और ये 6s2। यहाँ पे 4f11, ये 5D जीरो, 6s2, 4f12, 5D जीरो, 6s2। अब 4f13, 5D जीरो और 6s2, 4f14, 5D जीरो, 6s2। अब ल्यूटेशियम में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे को f में तो डाल नहीं सकता क्योंकि f तो फुल भर गया है। तो 4f तो 14 है, लेकिन 5D में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, और 6s में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 4f2 कुछ नहीं होता और 4f8 कुछ नहीं होता। यहाँ पे यह याद रखना कि 4f में 2 कभी इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और 4f8 कभी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रख लेना। ये सब की मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया है। अब देखो आप यहाँ पे सिर्फ डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं? एक तो ल्यूटेशियम में आ रहे हैं, और एक शुरुआत में आ रहे थे, और बीच में हाफ फील्ड था जब आ रहे थे। तो बस डी में एक एक इलेक्ट्रॉन या तो सीरियम में आ रहा है,
नहीं तो बीच में गैडोलिनियम में आ रहा है, और नहीं तो अपने पास कहाँ पे आ रहा है, ल्यूटेशियम में आ रहा है। बाकी डी में हर बार जीरो ही है। ठीक है जी। चलो, अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पॉइंट मेरे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कमेंट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड कंपाउंड्स एंड क्या इनमें डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नहीं होती है, सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, सबसे ज्यादा कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे हमारे पास लेंथेनाइड्स की रहती है +3। तो पहला आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3। ओके, इसका रीजन क्या है वो भी अभी बताऊंगा, क्यों हमारे पास सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है। तो पहली लाइन हम लोग लिखने जा रहे हैं, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ lengthenides is +3। okay, because the sum of, क्योंकि यहाँ पे जो 3 आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो बहुत कम होती है। बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड इज वेरी लो, बहुत कम होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने पास क्या है, +3 है। पहला पॉइंट अपने पास ये हो गया। तो पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, देखते हुए चलिएगा कि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी है ना, वो भी अपने पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होती है। तो दूसरा लाइन हम लोग ये लिख सकते हैं कि द हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी, लैटिस और हाइड्रेशन दोनों ही टाइप की जो एनर्जी होती हैं, एनर्जी इज मैक्सिमम, is maximum for for each element in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनकी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों ही अपने पास मैक्सिमम होती है, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। आगे कुछ और पॉइंट भी हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो अगर मेरे पास बात करूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो नेगेटिव होता है। अच्छा, नेगेटिव होता है इसका मतलब उसकी जो रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है +3 से, वो नहीं है। अगर पॉजिटिव होता मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी है, और नेगेटिव इसका मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी नहीं है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि द हाई नेगेटिव वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल in +3 oxidation state indicates that indicates that +3 oxidation state is very stable for lanthanide, stable for lanthanide। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहां से आपको मतलब ये तीनों जो रीजन है ना, इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्वेश्चन बनाया जाता है। लाइक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि आपको ये बताना है, ऐसे है कि डज lengthenide show variable
ऑक्सीडेशन स्टेट कमेंट करना इस पे, एक तो ये हो गया। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई लेंथेनाइड हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेजोरिटी केसेस। तो आप ये 3 रीजन दे सकते हैं ना, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये 3 रीजन देख सकते हैं। क्या क्या रीजन दे सकते हैं? पहला तो इनकी जो पहली 3 आयोनाइजेशन एनर्जी का सम है वो बहुत लो होता है, इसीलिए तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है आराम से। दूसरा ये पॉइंट है कि जब हम लोग देखते हैं कि +3 में कोई एलिमेंट है तो उसको +2 में जाना है। +3 से +2 का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। तो इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना, वो भी अपने पास काफी नेगेटिव में होती है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर तीसरा क्या है? इनका जो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी है ना, इनका हाइड्रेशन और जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस जो फॉर्म होता है, और जो हाइड्रेशन हाइड्रेशन H2O मॉलिक्यूल के साथ लेंथेनोइड जो रहता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ लेंथेनोइड कंपाउंड सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो अगला पॉइंट मेरा यहां पे है, लेंथेनाइड्स also also shows +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +4 तो दिखाते हैं, मतलब मिल तो जाएंगे इनके कंपाउंड, बट स्टिल these oxidation state are less stable than +3, then +3 से कम स्टेबल होंगे। दैट मीन्स +3 is most common, we can say like this, that means +3 is मोस्ट कॉमन। यस, सबसे ज्यादा ये कॉमन आपको देखने को मिलने वाले, बिल्कुल जी, ठीक बात है। अब देखो यहां से कुछ एक बातें मैं आपको बता देता हूं कि मान लो मेरे पास कोई लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड +3 में है यहाँ पे, ठीक है, +3 में है। यहाँ पे ये लेंथेनाइड +2 में है, और इस साइड में लेंथेनाइड मान लो मेरे पास +4 में है, ठीक है जी। अब जो +2 वाला है वो तो किस में जाना चाहेगा? +3 में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि 3 ज्यादा स्टेबल है। और 3 वाला किस में जाना, सॉरी 4 वाला किस में जाना जाना चाहेगा? वो भी 3 में जाना चाहेगा। अब 2 वाला 3 में जाएगा तो लूज, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन खुद का रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है मेरे पास? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लेंथेनाइड मेरे पास Ln+2 में है, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सिमिलरली अगर बात करूं, लेंथेनाइड अगर +4 में है तो वो किसकी तरह काम करेगा? वो काम करेगा अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, या जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं हम लोग इसको। और इसको हम लोग रिडक्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? रिडक्टेंट बोल देते हैं जी, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास? तो आपके पास +2 में समेरियम देखने को मिलता है, आपको समेरियम +2 में देखने को मिलता है, आपको यूरोपियम +2 में देखने को मिलता है, आपको टीएम ये जो है ये +2 में देखने को मिलता है। फिर एटरबियम भी आपको +2 में देखने को मिल जाता है कभी कभी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। समेरियम, समेरियम को याद करो, सीने पर नदियां प्रेम समाया, सीने पर नदियां प्रेम समाया। तो कितना है? 5 आगे है, 5 आगे है, मतलब कितना होगा मेरे पास? 4f में, यहाँ पे समेरियम वाले में 4f में अगर मैं देखूं तो समेरियम 4f 5 था क्या फिर?
समेरियम 6 है, सॉरी 4f6 और 6s2। तो ये भी अपने पास +2 दिखाता है। यूरोपियम की तो +2 थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है ना। ये तो 4f6 हुआ करता था। अब यूरोपियम की बात करूं तो 4f7 आ जाएगा, ठीक है। और 5d तो पहले ही 0 था, 6s भी 0 हो जाएगा। तो ये तो स्टेबल लग रहा है ना अपने को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हाफ फिल्ड है, ठीक है जी। अभी कंपेयर भी करेंगे इनकी चीजें। और जो इटरबियम है, इटरबियम की मैं बात करूं तो इटरबियम पे भी बात कर लेते हैं। चलो, इटरबियम क्या होता है अपने पास, याकूब को लूटा, याद है आपको। तो ये अपने पास 4f17 हो जाएगा, 4f14 और 5d 0 और 6s भी 0। ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो क्या होगा मेरे पास। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपने पास क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरियम होता है एक तो, +4 में सीरियम रहता है एक तो, ठीक है। सीरियम आपको +4 में देखने को मिल, मोस्ट कॉमनली सीरियम ही देखने को मिलता है। फिर सीरियम के अलावा प्रोमीथियम भी आपको +4 में देखने को मिल जाता है। प्रोमीथियम, फिर डी वाई डाइनियम, ये भी देखने को मिल जाता है थोड़ी बहुत कई बार। फिर टबनियम टीबी, ये भी आपको +4 में देखने को मिल जाता है। अब सीरियम इज मोस्ट कॉमन इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई इज इट सो, क्योंकि यहाँ पे 4f मेरे पास 0 हो जाएगा, 5d भी 0 हो जाएगा और 6s भी 0 हो जाएगा। सारे 0 0 हो गए तो इजी है देखना। ऐसे टीबी हमारे पास क्यों होता है, टीबी इसलिए होता है कि यहाँ पे 4f7 होता है मेरे पास हाफ फिल्ड, 5d 0 और 6s 0। ये ऊपर वाला फुल्ली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ठीक है जी। तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है मेरे पास, ये चीज तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, वाई +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड सोन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से बेसिकली हो देखने को मिल रही है। तो अगर मैं लिखूं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फैक्ट दैट इम्पटी, या तो खाली अपने पास है इम्पटी, हाफ फिल्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड या फुल्ली फिल्ड, ठीक है, या फिर फुल्ली फिल्ड। एफ सबशेल प्रोवाइड मोर स्टेबलाइजेशन टू द मेटल आयन, प्रोवाइड मोर स्टेबलाइजेशन टू द मेटल आयन, ठीक है जी। ये हम लोग कह सकते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट +2 की बात कर लेते हैं, एक +4 की बात कर लेते हैं। तो +2 में आप देखो, एक तो यूरोपियम वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यूरोपियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है +2 में। यूरोपियम के बाद अगर आप देखेंगे तो इटरबियम है, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है और हाफ फिल्ड ये। तो यूरोपियम के बाद में इटरबियम +2 ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद में अपने पास समेरियम और टीएम। तो एसएम और टीएम और टीएम, ये मेरे पास किसका ऑर्डर लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी। अगर इनकी स्टेबिलिटी ये है तो इनका जो है +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी, अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसकी +2 से +3 में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब वो रेड्यूसिंग एजेंट का जो बिहेवियर है, रिडक्टेंट का जो नेचर है उसका, वो डिक्रीज कर जाएगा ना। इस तरीके से है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जस्ट अपोजिट जो है मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं लिखूं यूरोपियम 2, इससे ज्यादा मेरे पास इटरबियम 2, और इससे ज्यादा मेरे पास समेरियम 2, इससे ज्यादा मेरे पास TM2। ये इनके ऑर्डर आ जाएगा किसका, रिड्यूसिंग नेचर का, या रिड्यूसिंग एजेंट का, या रिडक्टेंट का। तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
एजेंट पावर, सबसे अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है टीएम, फिर उससे बुरा एसएम, वाईबी और ईयू। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम लोग उनकी भी बात कर सकते हैं, दूसरे दूसरे वालों की, जो अपने पास +3 वाले थे, उनमें भी ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें बनाया जा सकता है। फिर एक पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जो यूरोपियम और इटरबियम है ना, यूरोपियम और विटरबियम, हाँ, ये दोनों जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में ये सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलने वाली है, अभी ध्यान से सुनते रहना। हम लोग जो अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन का जो टेस्ट देते हैं ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ कि द यूरोपियम एंड इटरबियम, ये अपने पास जो यूरोपियम एंड इटरबियम है, ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं किसके? एल्कलाइन अर्थ मेटल के, सिमिलर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इनकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसीलिए ये अपने पास, अभी कुछ टेस्ट इनकी बातें करूंगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डोनेट्स, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, to the bonding orbital and behaves as bivalent। इसीलिए इनका नेचर किससे मिलता जुलता है? इनका नेचर मिलता जुलता है हमारे पास किससे? मिलता जुलता है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये देख ले जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर इंपॉर्टेंट बात है, इन्हीं के ऊपर, कि ये जो है ना इटरबियम और ये जो वाईबी है, ये लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में ब्लू कलर आपको देंगे। ठीक है। सो यूरोपियम एंड इटरबियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया एंड yield a blue color solution and high conductance, blue color solution and high conductance। हाई कंडक्टेंस आपको देखने को मिलने वाली है, ब्लू कलर सॉल्यूशन और हाई कंडक्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। मतलब आपको पूछा भी जा सकता है कि यूरोपियम और इटरबियम बाकी लेंथेनोइड से कैसे अलग है ना। अभी उसके बारे में क्वेश्चन में मैं लिखा दूंगा आपको कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अगली लाइन आप क्या लिख सकते हैं, ये जो यूरोपियम और इटरबियम है, इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है ना, वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि दे हैव का मतलब कौन है? वो यूरोपियम और इटरबियम की बात चल रही है। दे हैव लो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड लार्जेस्ट एटम रेडियस ऑफ लेंथेनाइड। एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो इनकी काफी ज्यादा होती है एटॉमिक रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। फिर हमारे पास कि ये डिपोजिटिव स्पीसीज काफी ज्यादा हैं, कि हम लोग यहाँ पे ये एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि मतलब कोई भी मेटल सरफेस लेंगे उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यूरोमियम +2 एंड इटरबियम +2 आर द मोस्ट स्टेबल डिपोजिटिव स्पीसीज, आर द मोस्ट स्टेबल
डिपोजिटिव स्पीसीज, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा है तो एस ब्लॉक के बारे में, पर फिर भी ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने जो अमोनिया के साथ, जो लिक्विड अमोनिया के साथ ब्लू कलर की बात करी, तो उस पे एक पॉइंट है कि जो बेरिलियम है ना, उसको छोड़ के, एक्सेप्ट बेरिलियम, अकेले बेरिलियम को छोड़ के, ऑल एल्कली, ऑल एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमारे पास अमोनिया में डिजोल्व होती है, लिक्विड अमोनिया, तो डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया, ओके जी, एंड हैव हाई कंडक्टेंस, एंड हाई कंडक्टेंस, और हाई कंडक्टेंस आपको यहाँ पे ये दिखाते हुए नजर आते हैं जी, इनकी कंडक्टेंस हाई होती है। ठीक है जी, चलिए अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, दो क्वेश्चन। एक तो मेरे पास है सब्जेक्टिव, कि हाउ यूरोपियम एंड इटरबियम, यूरोपियम +2 भी लिख सकते हो, एंड इटरबियम डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लेंथेनाइड, बाकी लेंथेनाइड से यूरोपियम और इटरबियम कैसे डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो। भाई ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, इसके साथ में अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ में आपको ये टेस्ट भी देते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसी इनकी प्रॉपर्टी, तो वो सारी आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ये हो गया ना आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अब की बार ऑब्जेक्टिव है। तो मान लो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि ब्लू कलर कौन देगा अमोनिया के साथ में, और हाई कंडक्टेंस कौन देगा। तो लिख रहा हूं जैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज ब्लू कलर, ब्लू कलर एंड हाई कंडक्टेंस, एंड हाई कंडक्टेंस, ये आपको बताना है कि इसका ब्लू कलर है और उसकी कंडक्टेंस भी हाई है हमारे पास। तो ए ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है सीरियम के साथ में, सीरियम के साथ में लिक्विड NH3। बी ऑप्शन आपके पास में, लेट अस सपोज बेरिलियम के साथ में लिक्विड NH3। सी ऑप्शन आपके सामने, मान लो बेरियम के साथ में, बेरिलियम नहीं, बेरियम के साथ में लिक्विड NH3। और लेट अस सपोज डी ऑप्शन आपके सामने, यूरोपियम के साथ में लिक्विड NH3। तो आप आंसर क्या देंगे इसका, सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। अभी ऊपर बताया आपको, सिर्फ बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम लिक्विड अमोनिया के साथ में हमारे पास ब्लू कलर सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, तो ये तो नहीं देगा। बाकी सारे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल देते हैं, मतलब बेरिलियम, ये बेरियम देगा। और इसके बाद में यूरोपियम और इटरबियम तो देता ही है, हमें बात करी थी हमने। और ये सीरियम है, तो सीरियम नहीं देता है हमारे पास, सीरियम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सीरियम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हटा दो। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब अपना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर काफी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे लेंथेनॉइड, फिर अपना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो सब पढ़ के लेंथेनॉइड को बाइंड अप कर देंगे। फिर हम लोग चलेंगे किस पे, एक्टेनाइड्स पे, और उसकी भी बातें करेंगे। और सारे नोट्स मैं आपको अभी तक 12 पेज के लिख चुका हूँ 50 मिनट में, ये सारे के सारे मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है जी, और अगली क्लास से मैं देखूंगा कि इस पे जो यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद और वंदे मातरम। ओके जी, तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ, ठीक है जी, तो चलिए अच्छे से पढ़ते हुए रहेगा, और मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।